हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड, जिसमें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड, इन पब्लिक प्लेसेस एंड फर्स्ट एड। उससे पहले बच्चों हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ रोड साइंस दिए गए हैं, जो रोड पर आपने ये निशान बने हुए देखे होंगे अक्सर। तो इन साइंस को, इन निशान को पहचानना है, इन सिंबल्स को, और उसका बारे में उसका नाम लिखना है। जैसे ये फर्स्ट वाला है नो यू टर्न, नो सेकंड है नो पार्किंग, नो हॉर्न। तो इस तरह से आपको उसके नीचे उस साइन का नाम लिखना है। बच्चों आपको पता है एक्सीडेंट्स कभी भी हो जाते हैं, कहीं पर भी हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब व्हेन वी आर केयरलेस, और इससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हो सकता है, और इट गिव्स पेन एंड सफरिंग। एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाता है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वी कैन अवॉइड देम। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? यदि हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें और केयरफुल रहें। तो बच्चों सेफ्टी रूल शुड बी ओबेड ऑल द टाइम्स। सेफ्टी रूल्स को हमें हमेशा मानना चाहिए, स्कूल में, घर पे, प्ले ग्राउंड्स में और दूसरी सभी जगह पर। तो हमें एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और दूसरों की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में हमें क्या क्या सेफ्टी की बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल में सेफ्टी रिलेटेड कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे डेस्क पर जंप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में जैसे डस्टर, चौक, पेन, वो नहीं फेंकने चाहिए, इसकी वजह से चोट लग सकती है। स्टेयर्स पे पुश नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। एंड डू नॉट रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर, ऑलवेज वॉक इन ए सिंगल लाइन। हमेशा सिंगल लाइन में चलना चाहिए जब आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, यानी कि घर पर कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स को हम फॉलो कर सकते हैं। हमें बच्चों नाइफ से, मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हमें किसी एडल्ट की प्रेजेंस में यूज करना चाहिए। और कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और यदि हमें कोई मेडिसिन लेनी है तो बिना अपने पेरेंट्स को दिखाए नहीं लेनी चाहिए। और कोई भी चीज फ्लोर पर इधर उधर पड़े हुए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, कोई भी उसमें इलझकर गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। और कोई भी हीटर्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाथ टब, शावर की जगह से दूर रखने चाहिए, इसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। बच्चों हमें कोई भी अगर हम गेम खेल रहे हैं तो गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एंड एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए जब हम प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और किसी भी पूल के या टैंक के पास नहीं खेलना चाहिए। बच्चों क्या आपको पता है कुकिंग गैस की कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन उसमें एथिल मेरा कैप्टन एक मिक्स किया जाता है ताकि उसकी स्मेल आ सके। इसलिए यदि कभी कुकिंग गैस लीक होती है तो लोगों को उसकी वो पहचान सकते हैं और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। बच्चों कभी भी रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए, या बहुत बुरी तरह से नहीं भागना चाहिए, फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर हमें कौन कौन सी सेफ्टी की बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों यदि हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे जो यहाँ पर बताए गए हैं, तो हम रोड पर एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमेशा रोड क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग पर करनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, और फुटपाथ पर चलना चाहिए हमेशा। और डू नॉट राइड योर साइकिल ऑन बिजी रोड, जहाँ पर ज्यादा सड़क में भीड़ भाड़ होती है वहां पर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। एंड रोड के राइट साइड में नहीं चलना चाहिए जहाँ पर फुटपाथ नहीं दिया गया है, और राइट साइड में देखना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट साइड में और फिर से राइट साइड में, यदि हम किसी रोड को क्रॉस करने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एनी पर्सन व्हेन एन इलनेस और इंजरी हैपेंस। फर्स्ट एड सबसे पहले दी जाने वाली वो चिकित्सा है किसी भी बीमार आदमी को या इंजर्ड पर्सन को, जो डॉक्टर के जाने से पहले उसको दी जाती है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कोई भी अगर घाव है तो उसको हमें
कॉटन से और पानी से उसको साफ करना चाहिए। फिर उस पे एंटीसेप्टिक क्रीम या कोई लोशन लगाना चाहिए जिससे कि जर्म्स मर सकें। अपने हाथों को वाउंड को टच करने से पहले वॉश करना चाहिए और अगर कुछ बर्न है तो उसके केस में हमें ठंडा पानी डालना चाहिए अफेक्टिव एरिया पे या तो कुछ आइस लगाना चाहिए और फिर उसके बाद कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल वगैरह कॉटन से वहां पर अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू।